यदि विवेकवान गरीब होगा, बुद्धिमान गरीब होगा तो कहेगा नहीं मुझे टाइम मत दो, पर आज इनको दो टाइम दो। बस इसका दिमाग बदल दो, जैसे ही अपने कमरे के बाहर निकलेगा सारे पेटों की आग 1 मिनट में बुझा देगा। एक अमीर सुधरता है 1000 गरीबों की जिंदगी बनती है। एक राजा सुधरता है पूरे राज्य की जिंदगी। पूरी प्रजा सही हो और राजा गड़बड़ हो तो क्या कर लोगे? यही तो हुआ है। हमारी प्रजा सही थी लेकिन अंग्रेज राज खराब था। हम तो सब सही थे, हम सब सही थे, मुगल राजा खराब था। लो साहब हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे मंदिर टूटते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। हम तो सब भक्त थे ना, राजा बिगड़ा था, अपन तो नहीं बिगड़े थे ना। हमने मंदिर अपने आप तो नहीं किया है, हमारी मूर्तियां खंडित की गई, अपन लोगों ने की कि राजा ने की? अपन ने क्या कर लिया? क्या करोगे तुम? बीच में आओगे तुम्हें भी निपटा देगा। पूरी जनता, पूरी जैन समाज आंखों से देखती रही अपने भगवान को टूटते हुए, अपने देश को उजड़ते हुए। क्या कर लिया अपन ने? कर भी क्या सकते थे? एक राजा बिगड़ा है, राजा का दिमाग खराब हुआ है, प्रजा सही है, बंदो कुछ नहीं कर पाओगे आप। हम साधु लोग कुछ नहीं कर पाए। हम साधुओं की क्या हालत की? 600 साल तक उत्तर भारत में दिगंबर मुनि का विहार नहीं हो पाया। आपके कारण, भक्तों के कारण, राजा के कारण, राज्य के कारण। भक्त तो चाह रहे थे। भक्तों के भजन देखो कैसे लिखे हैं, बे गुरु कब मिल हैं। कैसे भजन लिखे? बे गुरु कब मिल है। तड़प रहे हैं कि गुरु का एक बार दर्शन हो जाए, लेकिन राजा ने कह दिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दिगंबर मुनि को कपड़े पहनना पड़े दिल्ली के अंदर 12वीं शताब्दी में। भक्तों ने पहनाए कि राजा ने? राजा ने कहा नहीं घूम सकते, नहीं तो सारे मुनियों को कत्लेआम कर दूंगा। भट्टारकों का जन्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नीति कहती है कि एक राजा को सुधार दो, सारी प्रजा बिगड़ी भी रहेगी तो वो राजा डंडे के बल पर तुम्हें ठीक कर देगा। क्या कर लोगे तुम? मान लो पूरी प्रजा भ्रष्ट है और राजा धर्मात्मा है, वो तुम्हें डंडे से सुधार देगा? शराब पर पाबंदी कर लेगा, पुलिस चौकी बैठा, 1000 हथकंडे उनके पास है प्रजा को सुधारने के, लेकिन राजा को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है। मात्र उसका हृदय परिवर्तन, उसके हृदय को परिवर्तन करना है। इसलिए एक बड़े आदमी को सुधर जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, तो सारी प्रजा धर्मात्मा बन जाती है। इसलिए सबसे पहला जो बल है, धन बल, सबसे ज्यादा खतरनाक है। सारे दुनिया में जितने अनर्थ हो रहे हैं सब धन बल से करते हैं। हम जब कभी यात्रा करते हुए धर्मशालाओं में रुकते हैं तो हमारा मन बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूछता हूँ भाई क्या बात है? मेरे आने के पहले यहाँ क्या था? बोले एक सेठ जी की बारात आई थी। इसका अर्थ बोतलें जरूर खुली होंगी, इन कमरों में कुछ गलत जरूर हुआ होगा, निश्चित है। मैं गारंटी लेता हूं सारे भारत के अमीर तुम सुधार लो, गरीबों को मैं सुधारूंगा। गरीब तो सुधराए बैठे हैं।
कोई दुखिया व्यक्ति आता ना तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई देख महाराज जी बहुत परेशान हूँ, सब तरफ से परेशान हूँ, तो मैं थोड़े देखो कल से अभिषेक करना शुरू। जी 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 जी। और ना मैंने कहा भाई तू पहले समझ तो सही। नहीं, आपने कह दिया जी कल से शुरू, क्योंकि वो दुखी है। और एक बड़े आदमी को मंदिर तक लाने में कहो मेरा पूरा चतुर्मास निकल आया बड़ा अनुभव बता रहा हूं, पूरा चतुर्मास निकल जाए, मंदिर तक नहीं बुला पाता बड़े आदमी के छोकरे को, क्योंकि बड़ा आदमी है, धनवान है। तो सबसे पहला आक्षेप किया धन बल पर। जैनाचार्यों ने सबसे पहले आक्षेप किया इस धन के बल को व्यवस्थित करो। धन का बल इतना खतरनाक है, किसी धन के बल ने रावण को क्या बना दिया, क्या बना दिया। इसलिए जब जब तुम्हारे ऊपर धन बढ़ता है मैं टेंशन में आता हूं, और तुम्हारा गुरु, क्योंकि तुम्हें मालूम, मुझे मालूम है कि धन बढ़ेगा तो ये धर्म से दूर भागेगा, इसके बच्चे भागेंगे, कोई भी बुराई आ सकती है। इससे तुरंत जैनाचार्यों ने कहा इनको उपदेश दो, अपने भक्तों को धन बढ़ने के पहले कहो, पहले नियम करो, महाराज जी थोड़ा आजकल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखो मैं भी कमीशन लेता हूं, चिंता नहीं करना, कमीशन के बिना चलेगा ही नहीं है। ठीक है परसेंटेज बांटो, महाराज जी व्यापार धंधा चल जाएगा। पहले ये बताओ जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे दान बढ़ेगा कि नहीं। महाराज जी मैं दान की नहीं पूछ रहा हूं, धन तो तू वो नहीं पूछा, मैं ये बता रहा हूं धन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा। धर्मात्मा तो नहीं, मंदिर तो नहीं छूट जाएगा, अभिषेक तो नहीं छूट जाएगा, क्योंकि अब तू बड़ा आदमी हो गया। मैंने देखा है, चातुर्मास में संस्मरण सुनाया था, एक गरीब आदमी के पास धन बढ़ने का, और आप देखना जिससे जैसे धन बढ़ता जाता है मूल स्थान छूट, गांव उजड़ने का मूल कारण क्या है, पैसा हुआ और शहर में गए, शहर की तरफ भागते हैं। वो ऑफिसर बन गया, वो गरीब था, मैंने सिफारिश की थी उसकी, लेकिन जैसे ही ऑफिसर बना उसने मंदिर छोड़ दिया, अभिषेक छोड़ दिया, आहार नहीं दिया, आहार दान छोड़ दिया। अन्यथा साधु आते वो तो आहार के लिए पीछे ही पड़ा रहता था, चौके में जाता। अभिषेक नियम से, पूरी कहानी हमने चतुर्मास में सुनाई थी। मंदिर अभिषेक खत्म हो गया उसका, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा भाई अब, बोला महाराज जी नौकरी तो अच्छी लग गई, बहुत बढ़िया, मैंने अभिषेक, बोले महाराज अब मैं अभिषेक करूंगा IAS ऑफिसर होकर, लोग क्या कहेंगे। मैं तेरे नगर में आया हूँ, तेरी कॉलोनी, तू आहार नहीं था। बोले महाराज जी अब मैं धोती दुपट्टा पहन के कलेक्टर हूँ, मैं नमोस्तु पड़गान खड़े हूँ, लोग क्या कहेंगे। मैंने आंख बंद कर लिया, मैंने प्रायश्चित किया, भगवान आज के बाद किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैंने नौकरी नहीं दिलाई, मैंने भगवान के दूर कर दिया उसको।